नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबाओ। नमस्ते दोस्तों, मैं अम्बेडकर प्रसाद। आज की जो टॉपिक है विश्वकर्मा, तो चलिए शुरू करते और जानते हैं विश्वकर्मा के बारे में कि विश्वकर्मा कौन है। विश्वकर्मा के होने से हमारे क्या फ़ायदा है। अक्सर हमारे देश भारत में कहा जाता है कि विश्वकर्मा एक शिल्प देवता है जिन्होंने हर चीज़ बनाया है। मतलब इस दुनिया में जितनी भी चीज़ जो लोहे से बनाया जाता है वो विश्वकर्मा के द्वारा बनाया जाता है। अगर यही चीज़ सच है तो मैं उन सब लोगों से जानना चाहता हूँ, अगर लोहे से बनाया हुआ सारा चीज़ विश्वकर्मा ने बनाया है तो आज हमारे भारत इतना बड़ा एक देश लोहे के क्षेत्र में इतना पीछे क्यों है। लोहे का जो शिल्प है उनमें हम इतना पीछे क्यों है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं आज जो 21st सेंचुरी में देखने को मिलते हैं कि हमें कि जब हमारे देश से किसी दूसरे देश जो यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, जब उनसे कंपेयर किया जाता है ना तो हमें दिखाई देता है कि हमारे देश भारत में कुछ बनता ही नहीं है। और हमें बताया जाता है कि विश्वकर्मा शिल्प देवता है। अगर हम चीन से भी कंपेयर करें हमारे भारत को, या जापान से भी कंपेयर करें तो देखा जाता है कि चीन जापान हमसे बहुत आगे है शिल्प के क्षेत्र में और हम इतना पीछे। तो मैं ये कैसे मान लो कि हमारे देश भारत जो विश्वकर्मा को मानते हैं, जो हमें बताया जाता है कि विश्वकर्मा को मानने से हमारे शिल्प क्षेत्र में बहुत डेवलपमेंट होगा। कहाँ हुआ? विश्वकर्मा ने हमारे ऊपर कृपया क्यों नहीं दिखाई? विश्वकर्मा का दया दृष्टि हमारे देश में क्यों नहीं? एक्चुअली बता दूं, ये जो विश्वकर्मा का रथ लगाया जाता है ना, ये सिर्फ अपर कास्ट ब्राह्मणों का चाल है। ये जो ब्राह्मणों ऐसे ऐसे चाल चलाते हैं जिसमें हमारे देश भारत का जो लोग है वो फंस जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में आज भी अंधविश्वास चलते हैं और इस अंधविश्वास को तोड़ने का एक ही उपाय है कि हमें आज से बल्कि अभी से हमारा भारत का जो संविधान है, संविधान को जानना पड़ेगा। हमें संविधान की नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा, क्योंकि संविधान कभी अंधविश्वास होकर नहीं लिखा जाता। संविधान होता है वो चीज़ जिसमें सत्य घटना लिखा जाता है। आप ही देख लो, जिस लोहे के चीज़ को आप अपने पैरों तले रौंद के आते हैं हर साल, हर दिन, हर वक्त, और आज के दिन बताया जाता है कि यार उसके पूजा करने हैं, उनकी पूजा नहीं करेंगे तो बड़े अनर्थ हो जाएंगे। क्या अनर्थ होगा? अनर्थ क्या होगा? खराब क्या होगा? अगर आपके पास चीज़ें है ही नहीं, आपके पास स्किल नहीं है, क्या होगा? क्या विश्वकर्मा की पूजा करने से मुझे वो सब चीज़ मिल जाएंगी जो मुझे चाहिए, जो लोहे से बनवाया जाता है? अगर मैं बोलूं कि मैं एक ऐसा गाड़ी बनाना चाहता हूं जो गाड़ी पूरे वर्ल्ड में सबसे डेवलपमेंट हो, सुपर फास्ट हो, कम खर्च आए, और वो विश्वकर्मा मुझे बनवा दे, अगर मैं विश्वकर्मा के नाम का जॉब लूँ तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, ये जो देव देवता है ना, या जो भी कहो आप, इन सबसे दूर ही रहो, रियलिटी में आओ, हकीकत में आओ,
हकीकत में क्या होता है आपको पता है कि शिल्प क्षेत्र में उन्नति के लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास, प्रैक्टिस, आपको सीखना पड़ेगा। जब सीखेंगे तभी आप उन्नति होंगे। आज की जो टेक दुनिया में जैसे मोबाइल फ़ोन के बारे में बात किया जाए तो पूरी दुनिया में सबसे जो अच्छा मोबाइल किसको कहा जाता है? आईफोन। जो एप्पल बनाते हैं वो क्या हमारे भारत ने बनाया या विश्वकर्मा ने बना के दिया? अमेरिका में बनाया जाता है। और हम सभी को पता है कि अमेरिका तो विश्वकर्मा को मानते ही नहीं है। तो इनके पास इतना उन्नति क्यों है? कैसे हुआ? ये सिर्फ अभ्यास के द्वारा ही पाया जाता है, ना कि पाखंडियों के बात में आके पाखंडियों के द्वारा बनाया हुआ ये जो देव देवता की पूजा की है। तो मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ दोस्तों कि कर्म पे फोकस करो, धर्म पे नहीं। धर्म में कुछ नहीं रखा है, कर्म ही सब कुछ होता है। क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको फल अवश्य मिलेंगे। अगर आप अंधविश्वास रख के ये जो मूर्ति पूजाओं में, ये जो देव देवता में भरोसा करते रहेंगे ना, तो खाने के लाले आ जाएंगे। अगर विश्वकर्मा सच में है तो विश्वकर्मा से मेरा कुछ सवाल है, एक नहीं बहुत सवाल है, फिर भी एक दो कुछ सवाल पूछता हूँ। जो भी ये वीडियो देखेंगे, मेरा वीडियो देखने पे जो भी विश्वकर्मा के भक्त है ना, अगर उनके पास भी जवाब है तो बता दें। हमारा देश टेक्नोलॉजी में इतना पीछे क्यों है? शिल्प क्षेत्र में इतना पीछे क्यों है? जो विश्वकर्मा को नहीं मानते वो इतना आगे क्यों है? बता दें। विश्वकर्मा की जब पूजा किया जाता है तो बहुत सारे लोगों को देखा कि ब्राह्मणों को बुलाता है। तो आप लोग जो विश्वकर्मा की पूजा करवाते हैं वो लोग धान देते, बहुत सारे कुछ देते, भगवान के नाम पे चढ़ाते। क्या भगवान तुम्हारे सामने आके लेते? क्या विश्वकर्मा इतना डरपोक है जो हमारे रूबरू नहीं हो सकता, जो हमें सिखा नहीं पाते? क्या विश्वकर्मा इतना पाखंडी है जो बिना काम किए हमारे हाथों से सारी चीज़ें लेते? वो क्या इतना ही पाखंडी है जो उनके सामने देखा जाता है कि यार हम शिल्पकला क्षेत्र में इतने कोशिश करने के बाद भी आगे नहीं जा पा रहे, तो वो हमें दर्शन नहीं देता, हमें आके नहीं बताता, हमारा उंगली पकड़ के हमें नहीं सिखाता कि ये चीज़ ऐसे करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए। क्या वो बेरोजगार है? हमेशा हमसे ही खाता रहता है? क्या वो भूखा है? क्या मुझसे भी ज़्यादा वो भूखा है? हमेशा हमारे से फल फूल लेते रहते हैं। क्या इतना ही भूखा है? वो इतना ही बेरोजगार है जो हमसे हमेशा लूटता रहता है? पता नहीं क्या। तो आखिर में बस एक ही संदेश है, संविधान को जानो। भारत की जो संविधान है, संविधान को जानो, संविधान को पढ़ो, आगे बढ़ो, देश को उन्नति के लिए अपने आप को बनाओ, प्रैक्टिस करो, काम सीखो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो ज़रूर नीचे कमेंट करें, और कमेंट के द्वारा आप लोगों का जो महत्वपूर्ण ओपिनियन है वो ज़रूर मुझे बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल के साथ बने रहें, आगे इस तरह के और भी वीडियो मेरे इस चैनल में अपलोड होगा जो हमें अंधविश्वास से आगे आने में सहायता करेंगे और डेवलपमेंट की तरफ जाने में मदद करेंगे। धन्यवाद सबको।